तो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम का मॉडल पेपर 1 साइंस का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा इस वीडियो में। चलो देखते हैं मॉडल पेपर 1 साइंस का। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है जड़ में, ऑप्शन बी पुष्प में, और ऑप्शन सी तना में, ऑप्शन डी फल में। बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी पुष्प में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन है जंतुओं में, ऑप्शन बी कवकों में, ऑप्शन सी परजीवियों में, ऑप्शन डी हरे पौधों में। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी हरे पौधों में। अगला क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? ऑप्शन ए है जल से, ऑप्शन बी ग्लूकोज से, ऑप्शन सी CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और ऑप्शन डी डिकटियोसम से। तो इसका राइट आंसर है, बताओ दोस्तों। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, और ऑप्शन डी मुंह में। दोस्तों, इस क्वेश्चन बायोलॉजी से है, इसका आंसर बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए यकृत में। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है? ऑप्शन ए अस्टोमोटा में, केंद्र में, ऑप्शन सी माइक्रोकोंडिया, ऑप्शन डी कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोशिका द्रव में। क्वेश्चन नंबर 6, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के स्वच्छ से बनता है? क्वेश्चन नंबर 6, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के स्वच्छ से बनता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए वायवीय, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अवायवीय। अगला क्वेश्चन नंबर 7, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ है? ग्रंथि कौन है, कहाँ नहीं है, कौन है? ऑप्शन ए एड्रिनल, प्यूटरी, ऑप्शन सी मेडुला, और ऑप्शन डी थायराइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्यूटरी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी परागण, और ऑप्शन डी निषेचन। तो ऑप्शन 8 का आंसर ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 9, घेंघा रोग पनपता है कहाँ से? ऑप्शन ए रक्त की कमी से, ऑप्शन बी चीनी की कमी से, ऑप्शन सी आयोडीन की कमी से, और ऑप्शन डी मोटापा से। घेंघा रोग पनपता है किसकी कमी से? तो घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम, या सफेद रक्त कणिकाएं। 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, राइट आंसर सीरम।
राइट आंसर इसका है सीरम। क्वेश्चन नंबर 11, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर और ऑप्शन डी स्पिग्नोमीटर। सब दोस्तों सभी देख रहे होंगे कि घर में आते होंगे डॉक्टर साहब, तो किसी के सुने होंगे कि खून की कमी हो गया है तो उसको नापते हैं क्या चीज़ से, ऑप्शन डी स्पिग्नोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है कहाँ? ऑप्शन ए जंतुओं में, ऑप्शन बी पौधों में, ऑप्शन सी पौधों और जंतुओं दोनों में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है, इसका राइट आंसर दोस्तों बताओ। राइट आंसर है ऑप्शन बी पौधों में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किसमें घुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? निम्नलिखित में किसमें घुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए ऊँट में, ऑप्शन बी घोड़ा में, तिलचट्टा में, ऑप्शन डी मानव में। तो इसका आंसर बताओ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर है तिलचट्टा में। क्या में? तिलचट्टा में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त क्या है? ऑप्शन ए पदार्थ, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन सी कोशिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रक्त क्या है दोस्तों? सभी जानता होगा कि रक्त एक ऊतक है। रक्त एक क्या है? ऊतक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर, मूत्र का पीला रंग किस वर्णन के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णन के कारण होता है? ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी यूरोक्रोम और ऑप्शन डी क्रोमोप्लास्ट। दोस्तों जब पानी कम पीता होगा तो कभी कभी देखा होगा कि पेशाब पीला रंग का होता है, तब पानी कम पीने के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूरोक्रोम। राइट आंसर है यकृत। क्वेश्चन नंबर 18, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। ऑप्शन ए CFC, ऑप्शन डी DDT, ऑप्शन सी ATP और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी DDT, ऑप्शन बी DDT। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन ए अपघटक, ऑप्शन बी शाकाहारी, ऑप्शन सी मांसाहारी और ऑप्शन डी सर्वाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता ऑप्शन बी शाकाहारी, ऑप्शन बी शाकाहारी है प्राथमिक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? जल का उदाहरण है कुआं, नदी, समुद्र, तालाब। भूमिगत जल का उदाहरण है क्या? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ दोस्तों, कुआं। कुआं है जो भूमिगत जल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। ऑप्शन है मेंडलवाद, लामकवाद, डार्विनवाद और सूक्ष्म विकास। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों डार्विनवाद। क्वेश्चन नंबर 22, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी उत्पादक या इनमें से कौन? हरे पौधे कहलाते हैं, इसका राइट आंसर दोस्तों उत्पादक। हरे पौधे में उत्पादक, क्योंकि हरे पौधे रहेगा तब ना उसमें फल फूल लगेगा, इसलिए ऑप्शन सी उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 23, अंडोत्सर्ग का कारण है LH, एस्ट्रोजन, FSH या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए LH। कहाँ चले गया ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन ए LH। क्वेश्चन नंबर 24, लैंग्रहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए अंडाशय में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी वृक्क में।
इसका राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी वीक में। क्वेश्चन नंबर 25, थायरोक्सिन थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? ऑप्शन है आयरन, या ऑप्शन बी मैग्नीज, या ऑप्शन सी क्लोरीन, या आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताओ दोस्तों। इसका राइट आंसर है आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 26, निश्चल कणिकाएं पाई जाती है कहाँ? नेफ्रॉन में, या न्यूक्लियस में, या न्यूरॉन में, यानी सभी क्वेश्चन है अभी बायोलॉजी का। निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 27, मानव मस्तिष्क का वजन होता है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 kg, या 0.5 से 1.5 kg, या 1.2 से 1.4 kg, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का 1.2 से 1.4 kg। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 या फिजिक्स का क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बनना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक या सीधा, या काल्पनिक सीधा। ऑप्शन सी काल्पनिक उल्टा, और ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा। निकट दृष्टि दोष या अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दोस्तों काल्पनिक, काल्पनिक और सीधा। क्वेश्चन नंबर 28, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त होता है? यानी जब स्कूटर या बाइक में देखने होगा कि किनारे किनारे दो ऐनक है, उसको देखने के, जो आदमी को पीछे देखने के लिए, उसमें कौन सा लेंस लगा, कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, और ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो बताओ दोस्तों लेंस लगा रहता है या दर्पण लगा रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पहले बता दे रहे हैं दोस्तों कि मिरर में जब भी लगेगा तब दर्पण लगेगा, तब उत्तल दर्पण लगेगा कि अवतल दर्पण लगेगा? बताओ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण, जब भी लगेगा तो उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है आभासी, ऑप्शन बी सीधा, ऑप्शन सी छोटा, या इनमें से कोई। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है आभासी। क्वेश्चन नंबर 31 है 31, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन सी परावर्तन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33, समान नेत्र के लिए स्वस्थ दृष्टि दोष का न्यूनतम दूरी होता है, मैंने आम आदमी के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है, या हम लोग के, आम आदमी मतलब हम लोग का न्यूनतम दूरी कितना होता है? ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 2.5 मीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी 2.5 मीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 25 मीटर। और क्वेश्चन नंबर 34, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है, उसकी क्षमता होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी, ऑप्शन ए +5D, ऑप्शन बी -5D, ऑप्शन सी -2D, और ऑप्शन डी +2D। फोकसांतर यानी एफ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगा? तो एफ दिया हुआ है 50, तो पी बराबर होता है 100/F। तो 100/F यानी 100/50, 50 से तुम रहते +2 डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर
35। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो एक प्रिज्म कितनों सतहों से घिरा रहता है? तो ऑप्शन ए 2 सतहों से घिरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 36। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन ए पुतली द्वारा, ऑप्शन डी बी परितात्रिका द्वारा, ऑप्शन डी दृष्टिपटल द्वारा और ऑप्शन डी पक्षमाभी पशियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी पक्षमाभी पशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। क्वेश्चन नंबर 38। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी अवतल दर्पण। फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? ऑप्शन है फोकस से, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र से और ऑप्शन सी ध्रुव से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फोकस से। 40। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा? अपवर्तन या वर्णविक्षेपण या विचलन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए नहीं इसको छोड़ देते हैं। आगे 40 नंबर क्वेश्चन आगे देखेंगे। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घूमने का काम मूलतः करती है। कुंडली का घूमने का काम कौन करता है? उच्च दाब की हवा या स्थिर हवा या गतिमान हवा या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी गतिमान हवा घूमने का काम करता है। ऑप्शन सी। 42। कांच की अवतल लेंस की वाई में शक्ति होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक और ऑप्शन सी कभी भी धनात्मक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कांच की अवतल लेंस की वाई की शक्ति होती है, क्या होती है? धनात्मक। ऑप्शन ए 43। निम्नलिखित में कौन विद्युत सुचालक है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी ग्रेफाइट और ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी हीरा। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन बी ग्रेफाइट सुचालक है। आपको चालक कौन है बताना दोस्तों कमेंट करके। अगला क्वेश्चन। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, इसको भी बताना कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 45। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब विचलित हो जाती है। ऑप्शन ए अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी अभिलंब के साथ संपातित, ऑप्शन सी अभिलंब के नजदीक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए अभिलंब से दूर। 46। विद्युत धारा उत्पन्न करना की युक्ति है जनित्र, मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। इसका राइट आंसर है जनित्र। ये दोस्तों इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है 12th क्लास में। क्वेश्चन नंबर 47। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला या ऑप्शन डी बायोगैस। इसका राइट आंसर है कोयला। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? ऑप्शन ए विचलन, ऑप्शन बी विक्षेपण, ऑप्शन सी परावर्तन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी परावर्तन। अगला क्वेश्चन। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट डिश धारा, 12 वोल्ट डिश धारा और ऑप्शन सी 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा और ऑप्शन डी 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका राइट आंसर है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा।
220 वोल्ट दृढ़ धारा नहीं, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन सी 50 नंबर क्वेश्चन। जस्ता की परमाणु संख्या होती है, यानी जिंक की परमाणु संख्या होती है। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 30। जस्ता की परमाणु संख्या होती है 30। क्वेश्चन नंबर 51, ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O, Na2CO3 7H2O, Na2CO3 5H2O और Na2CO3 H2O। तो ध्रुवीय का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक MgOH के हॉल्टी? ऑप्शन बी NH4OH, ऑप्शन सी NaOH और ऑप्शन डी CuOH के हॉल्टो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी NaOH प्रबल क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 53, हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी Fe और ऑप्शन सी कॉपर और ऑप्शन ए डी ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हेमेटाइट, नहीं, इसका राइट आंसर है हेमेटाइट यानी Fe। क्वेश्चन नंबर 54, सल्फाइड अयस्कों का सामना निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? द्रवण विधि, हाथ से चुनकर, निष्ठापन या फेनुत्प्लावन। तो इसका राइट आंसर है फेनुत्प्लावन विधि। फेनुत्प्लावन विधि, ऑप्शन डी। अभिक्रिया 2Zn+O2 से अभिक्रिया कराता है तो 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया? अपचयन या उदासीनीकरण या विस्थापन या अपचयन। तो इसका राइट आंसर है उपचयन। इसका राइट आंसर है उपचयन। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और जिस भी दोस्तों को एग्जाम है 10th का, वो इस चैनल पर आकर अपना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल सेट 1 हुआ, फिजिकल मॉडल सेट 2 होगा और ऐसा ही क्वेश्चन हमेशा होगा।